हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज, जिसे हम लोग ट्रायंगल भी कहते हैं, और इसमें हम प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से 14 तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा दोस्तों बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं ABBC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQQR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया हुआ है और त्रिभुज PQR दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और ये देखिए यहाँ पे BC दिया हुआ है, ये पूरा BC तथा माध्यिका AD, और इस त्रिभुज में PQQR तथा जो माध्यिका PM है समानुपाती है, यानी एक ही अनुपात में है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यानी ये पूरा त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आता ही आता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, है ना। त्रिभुज PQR में AB बटा में PQ बराबर है BC बटा में QR बराबर है AD बटा में PM के, है ना। तो ये हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये भी लिख दिया। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे आप प्रमाण डालते हैं और इसे प्रमाणित करते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रमाण है, यानी प्रूफ है, या हम लोग उपपत्ति भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, बोल रहा है AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR के, फिर बराबर है AD बटा PM के। अगर ये वाला भुजा दिया रहता ना, अगर ये वाला भुजा दिया रहता हमारा AC बटा PR है ना, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में होते, ये तीनों के तीनों, है ना, तो हम दोनों त्रिभुज को सरलता से एंगल साइड समरूपता से लगा के और दोनों त्रिभुज समरूप कर देते। लेकिन यहाँ पे दिया है कि ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, लेकिन कोण हमारे पास है ही नहीं, है ना। ना तो कोण है, ना तो और एक भुजा है। कम से कम 3 भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, मतलब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती होगा तो साइड नियम से हम लोग दोनों त्रिभुज समरूप कर सकते हैं। या दो भुजाओं के बराबर हो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं अन्य दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो, और उसके अंतर्गत करने वाली कोण, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को अंतर्गत करने वाली कोण क्या है, ये वाला है ना। और इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाली कोण कौन सा है, ये वाला, यानी कोण B बराबर अगर कोण Q अगर हम लोग सिद्ध कर दें तो भी एक दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोण B बराबर कोण Q करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हमारे पास है क्या दोस्तों, सबसे पहले तो हम त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, है ना। और इसमें यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, राइट। ये दोनों त्रिभुज ले लिया हमने। इन दोनों त्रिभुज में अब देखा जाए तो यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपाती है, यानी AB बटा PQ, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, है ना, QR बराबर है, आपको दे चुका है AD बटा PM,
ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब अगर देख लें हम लोग, तो जब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप करना है तो ये वाला बटा में ये वाला, है ना, यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर होना चाहिए ए डी बटा में पी एम, और फिर बराबर होना चाहिए बी डी बटा में क्यू एम के। लेकिन यहाँ पे तो दे चुका है आपको बी सी बटा में क्यू आर के। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बी सी को बी डी में ही बदल दें और इस क्यू आर को क्यू एम में ही बदल दें, है ना। तो ऐसा कैसे बदल सकते हैं हम लोग? ऐसा तब बदल सकते हैं, अब यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा, यानी बदल भी जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो माध्यिका होती है त्रिभुज की, ये किसी भी भुजा पे पड़ती है ना, तो उस भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है ना। तो क्या मैं यहाँ पे बी सी के जगह पर दोगुना कर सकता हूँ इस बी डी के, यानी कि ये बी डी जो है इस बी सी का दोगुने के बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये बी डी क्या होगा, तो इस बी सी का पूरा आधे के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चूंकि बी सी बटा क्यू आर बराबर होगा, बी सी किसके बराबर है, तो 1/2 बी डी के, है ना, यानी बी डी का आधे के बराबर है। उसी प्रकार क्यू आर जो है आपका, क्यू आर भी 1/2 है किसके, सॉरी ये बी सी जो है दोगुने के बराबर है। यहाँ पे दोगुना भी लिख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे दोगुना कर देंगे, 2 गुना है किसके, बी डी के। और इसी प्रकार 2 गुना है किसके, क्यू आर जो है किसके दोगुने के बराबर है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्यू एम के बराबर है, 2 गुणे क्यू एम। ये देखिए 2 से ये वाला 2 कट जाएगा हमारा, है ना, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि बी सी बटा क्यू आर किसके बराबर हुआ, बी डी बटा क्यू एम के, यानी कि बी डी बटा क्यू एम के। तो क्या मैं अब बी सी बटा क्यू आर के जगह पे क्या रख सकता हूँ, बी डी बटा क्यू एम, है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं, इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर है, बी सी का जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, तो बी सी का जगह पे बी डी बटा में क्यू एम लिख देंगे, बी सी बटा में क्यू आर के जगह पे बी डी बटा में क्यू एम। और ये बराबर किसके हैं, ए डी बटा में पी एम के। अब देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी बटा में पी क्यू, ये आप देख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू, ये आप देख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ये बी डी बटा में क्यू एम के। ये देखिए आप बी डी बटा में क्यू एम के, और इसी प्रकार बराबर है आपका, ये देखिए माध्यिका ए डी बटा में पी एम के, ए डी बटा में पी एम के, है ना। तो यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, साइड 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 समरूपता से, इसलिए साइड 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, है ना। यही दो त्रिभुज हम लोग लिए थे ना दोस्तों, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। ये दोनों त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। अब समरूप जब दो त्रिभुज होंगे, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज का समरूप होगा, तो इसका संगत कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अच्छा, हम लोग कोण बी बराबर कोण डी कह लिए, है ना। कोण बी बराबर कोण क्यू हमने सिद्ध कर दिया कि बराबर है दोनों। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है, कोण बी बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण डी है। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये ऊपर सिद्ध है ना, ऊपर सिद्ध है। अच्छा, ये ऊपर सिद्ध है। उसके बाद अब देखिए भुजाएं समानुपाती भी दिया हुआ है,
यानी कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर के, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे कि बी सी बटा में ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा में क्यू आर के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे रूल लग जाएगा ना, कौन सा रूल लग जाएगा, तो यहाँ पे अब लगा देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप, है ना। साइड एंगल साइड, है ना, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइड एंगल साइड से, यानी दो भुजाएं समानुपाती है और एक कोण बराबर है, समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, और समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ठीक है। तो इति सिद्धम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसे बार बार कंप्लीट कर लीजिएगा देख के, है ना, या आप अपने से भी ट्राई मार सकते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट करूँगा त्रिभुज ए बी सी, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, यहाँ पे हमने निर्माण कर दिया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का। अब बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, है ना, इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। ए डी सी यानी कहीं ना कहीं आपको ए डी एक भुजा एक रेखाखंड आपको निर्माण करना होगा, तो ये हम लोग इंची लगाकर और ये ए और डी को मिला देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये मिल गया। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए डी सी यानी ये वाला बीच वाला ही कोण कहलाता है ना, बीच का ये जो होता है ना, यही कोण को दर्शाता है। और ये ए और सी ये बताता है कि ये कोण कितना दूरी तक है। तो ए डी सी यानी ये वाला कोण जो होगा बराबर है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, बीच का कोण कौन सा बन रहा है, ए, तो ये वाला कोण के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करके दिखाना है आपको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि सी ए स्क्वायर यानी कि ये वाला भुजा का होल स्क्वायर बराबर है ये बड़ा वाला भुजा यानी सी बी इंटू सी डी के। तो अब ये सी डी और ये सी बी को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों को दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, है ना। और पहला त्रिभुज हो जाएगा ये वाला और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ये पूरा बड़ा वाला, राइट। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे दिया है यहाँ पर ये लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस फिगर को अभी साइड में रख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। चूँकि दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है ना। तो अब लिखेंगे कि तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हमने लिख दिया दोस्तों। अब इसे प्रमाणित करते हैं, तो यहाँ पे अब डाल देंगे हम लोग प्रमाण, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमने बोला ना कि ये वाला त्रिभुज छोटा वाला लेना है और ये पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, और कौन सा लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखा जाए तो यहाँ पर त्रिभुज छोटा वाला और ये त्रिभुज पूरा बड़ा वाला में ये कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है ना। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है, तो उभयनिष्ठ है। ये आप लिख सकते हैं इस तरह, यानी कॉमन है, दोनों में है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यानी कि यहाँ पे देख लिया जाए तो
छोटे वाले त्रिभुज का कोण D और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कोण C, दोनों के दोनों क्या है, ये वाला दोनों कोण, सॉरी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है ना। कोण BAC दिया हुआ है ना, कोण BAC बराबर होगा किसके, कोण ADC के, राइट। या ये वाला कोण हम कह दें कि इस पूरे कोण के बराबर है। तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण कौन सा है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। और ये कहाँ से है तो दिया है, रीजन आपको लिखते चलना है दोस्तों। अब देखिए किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो ये समरूपता नियम लग जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, राइट। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब यहाँ पे देख लिया जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा, इस छोटे वाले त्रिभुज का हम लोग ले लेते हैं भुजा CA, है ना, CA, और बटा में इस बड़े वाले त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज ABC का भुजा CB, ये हमने बटा में CB लिख लिया, ठीक। बराबर होगा किसके, छोटे वाले त्रिभुज का ये भुजा CD बटा में इस बड़े वाले त्रिभुज का भुजा ये CA, है ना, त्रिभुज ABC की भुजा CA, या AC भी लिख सकते हैं आप, लेकिन CA ही लिखिए। यहाँ पे देखिए CA का CA में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा CB का CD में हो जाएगा तो CB इंटू CD, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्यों समानुपाती है, क्योंकि संगत भुजाएं हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और यही सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो मेरा दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज, यहाँ पे PQR है दोस्तों, ठीक, PQR, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये त्रिभुज है हमारा ABC, ठीक, और इसकी जो ये वाला भुजा है ये D है, राइट, और ये हमारा AD जो है इसका माध्यिका भी है, और एक अन्य त्रिभुज है आपका PQR और PM जो है इसका माध्यिका है, ठीक है, PM माध्यिका है इसका, ये हमारा PM माध्यिका हो गया। तो कहने का मतलब इसमें क्या दे चुका है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाओं AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR और बराबर है AD बटा PM के, है ना, मतलब समानुपाती है दोनों भुजाओं के, और ये दोनों बराबर है तीनों भुजाएं। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एकदम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन ये 12 की तरह बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए कि अगर देख लिया जाए, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, है ना। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है हमारा, तो AB बटा में PQ बराबर है AC बटा में PR बराबर है AD बटा में PM के, है ना। तो यहाँ पे ये भी बात लिख लेते हैं हम लोग। तो सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों त्रिभुज ABC यानी ये पूरा का पूरा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये दोनों समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस मारे दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में बोल रहा है कि AB बटा PQ यानी AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR, AC बटा PR,
अब इसको, इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाली ये जो कोण है, ये वाला, ये कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाएं समानुपाती है। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। लेकिन अगर देख लिया जाए तो कोण तो नहीं ना बराबर है, ये वाला, यानी कोण ए बराबर कोण पी नहीं दिया हुआ है। तो अब हम लोग कोण ए बराबर कोण पी पहले सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, हम दोनों त्रिभुजों को साइड एंगल साइड समरूपता से हम लोग दोनों त्रिभुज समरूप कर देंगे। तो है बहुत आसान दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं लड़के लोग गलती की, कोण बी बराबर बोल देते हैं कोण क्यू है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के समरूप है, समानुपाती है। तो इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों भुजाओं को अंतर्गत, या हम बोलते हैं ये कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती है ना। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं, राइट। अब इस AD भुजा को हम लोग, अब ये D है तो यहाँ तक E तक हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। किसको, इस AD भुजा को। और ये AD भुजा E तक हमने बढ़ा दिया। और ध्यान दीजिएगा AD जो है DE के बराबर है, राइट। और फिर उसके बाद E को C से मिला देंगे हम लोग, ये हमने मिला भी दिया, ओके, ये हमने मिला भी दिया। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज DEC एक त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए PM बराबर MN, यहाँ पे हमने क्या किया, PM बराबर हमने लंबाई का, PM के लंबाई का एक हमने भुजा हमने क्रिएट किया MN, जो कि PM किसके बराबर है, MN के, और NR को मिलाया, ये हमने मिला भी दिया। इस प्रकार ये दो गो त्रिभुज हमारा निर्माण हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, AD बराबर DE खींचा तथा EC को मिलाया। इसी प्रकार PM बराबर MN खींचा तथा NR को मिलाया। ये रचना में लिख लेंगे हम लोग। तो हमने ये चीज़ भी यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले अब प्रमाण में बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे अब प्रमाण में बात करेंगे, इतना लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे, AD बराबर DE खींचा तथा EC को मिलाया, और इसी प्रकार PM बराबर MN खींचा तथा NR को मिलाया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABD, और ये क्यों ऐसा क्या किया जा रहा है, तो कोण A बराबर कोण P को करने के लिए, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए तो कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों भुजाएं समानुपाती है इस दोनों भुजाओं के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लेकिन इसको बराबर करने के लिए ये सब क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD और ये त्रिभुज DEC में बात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज ABD, और किस त्रिभुज का बात करेंगे, त्रिभुज DEC का, है ना, DEC में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखा जाए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो हम लोग इस कोण का नाम दे सकते हैं कोण ADB बराबर होगा कोण EDC के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोण ADB बराबर है कोण EDC के, है ना, EDC के। क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो AD बराबर क्या है हमारा, DE है, क्योंकि अभी रचना से हमने लिखा है AD बराबर DE। ये कहाँ से है दोस्तों, तो रचना से, ये अभी हमने रचना किया है। ये देखिए
ए डी बराबर डी ई। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज का भुजा बी डी इस त्रिभुज के भुजा सी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ए डी जो है माध्यिका है और जिस भुजा पे पड़ता है उसको समद्विभाजित करता है, यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बी डी बराबर सी डी। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए डी माध्यिका है ना, ए डी माध्यिका है, राइट। ए डी माध्यिका जो है समद्विभाजित किया है, यानी दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा ना, इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा। ये सर्वांग सम का सिंबल है दोस्तों, त्रिभुज डी ई सी के, है ना। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है दोस्तों, तो संगत भुजाएं संगत भाग आपस में बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि ए बी जो होगा दोस्तों, ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी ई के, राइट। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ए बी बराबर सी ई। यहाँ पे लिख सकते हैं आप बाई सिपेसिटी रूल, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। संगत भुजाएं संगत कोण सबके सब। इसी प्रकार दोस्तों सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इसी प्रकार हम लोग बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार हमने ये दोनों त्रिभुज हमने लिया है ना, और ये दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो ए बी जो है सी ई के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अगर ये वाला दोनों त्रिभुज ले लिया जाए तो पी क्यू जो है ये आर एन के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज एन एन चाहे यम एन आर के, है ना। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज एम एन आर के। ये दोनों भुजाएं हमने ये दोनों त्रिभुज क्या कर दिया? सर्वांगसम। तो इसके संगत भाग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी पी क्यू बराबर एन आर पी क्यू, इसलिए पी क्यू बराबर एन आर होगा, या आर एन भी कह सकते हैं आप, आर एन, राइट। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं दोस्तों, ये भी बाई सिपेसिटी होगा, बाई सिपेसिटी रूल, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखा जाए तो क्या क्या दे चुका है। अब मैं बात करता हूँ इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर एन में, राइट। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज ए सी ई और त्रिभुज पी आर ई में, पी आर एन में, है ना। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अब ये दोनों त्रिभुज क्या लेने का फंडा है सर? तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, कोण ए बराबर कोण पी करने का कोशिश करेंगे। अब उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज को पहले हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज को इधर वाले को इसके समरूप करेंगे, है ना, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा शुरू में ही क्या दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है ना कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर बराबर ए डी बटा में पी एम है ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी किसके बराबर है? ए बी यहाँ पे हमने दिखाया है ना, ए बी जो है दोस्तों सी ई के बराबर है ना। तो मैं क्या ए बी के जगह पे सी ई रख सकता हूँ, एकदम रख सकता हूँ, क्योंकि सिद्ध किया है हमने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी के जगह पे क्या रखेंगे? सी ई, सी ई। और फिर बटा में पी क्यू, पी क्यू के जगह पे क्या रख सकते हैं दोस्तों?
आर्यन बटा में आर्यन बराबर होगा AC बटा में PR, AC और बटा में PR। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, AD बटा में PM, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप AD बटा में PM। तो क्या मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर सकता हूँ और नीचे 2 का भाग कर सकता हूँ? एकदम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। और यहाँ पे देखिए अब आप, ये हमने क्यों किया, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि इसको समीकरण नंबर 1 भी कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे कोष्टक में समीकरण 1 से, ताकि ये हमारा एक चिन्ह होगा जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ से ये आया है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग क्यों किया, क्योंकि AD जो है इस DE के बराबर ही है ना। तो AD में अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये पूरा किसके बराबर होगा, AE के, राइट। उसी प्रकार ये PM में 2 का गुणा कर दूंगा तो ये PM ही किसके बराबर हो जाएगा, इस PN के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PE AD का जगह 2 AD का जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, AE। तो या करके हम लोग लिखेंगे ये वाला CE बटा में आर्यन बराबर है किसके, AC बटा में PR, और ये बराबर हो जाएगा AE, यानी 2AD जो है किसके बराबर होगा, AE के, और 2PM जो है PN के बराबर होगा। ये देखिए PN के बराबर हो जाएगा कौन, 2PM। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRN में सभी भुजाएं समानुपाती हो गई है ना, संगत भुजाएं क्या हो गई है, समानुपाती। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइड 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRN के। और जब समरूप हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कोण 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कोण को नाम दे दिया 2, और इस कोण का नाम दिया 3, एंड इस कोण का नाम 4 दे दिया। तो कोण 1 जो होगा, यानी ये वाला जो कोण होगा इस कोण 3 के बराबर होगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, राइट। अब बात करते हैं त्रिभुज। अब देखा जाए तो अगर मैं इसको मूंद दूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसकी रचना करता, है ना, ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज भी, कहने का मतलब है कि जैसे मैं इधर वाले के समरूप कर दिया, अगर मैं BE को भी मिला दिया रहता, है ना, तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज इसी प्रकार ये दोनों को भी मिला देता तो त्रिभुज PQN समरूप हो जाता। तो फिर कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाता, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर, इसको 2 कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 + 3 से, और देखा जाए तो कोण 1 में कोण 2 जुड़ जाएगा, है ना, कोण 1 + कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 + कोण 4 के, कोण 3 + कोण 4 के। अब देखा जाए तो कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलके क्या बनेगा, कोण A पूरा का पूरा, है ना, ये वाला। तो या यहाँ पे करके लिख सकते हैं, या कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 + कोण 4 मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कोण 3 और कोण 4 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कोण P, है ना। अब देखिए कोण A बराबर कोण P हमने सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं हम लोग किसमें बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिभुज 2 को सिद्ध करना था ना, त्रिभुज ABC। अब तो हमें तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABC
और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। अब देख लिया जाए तो कोण ए बराबर कोण पी हो गया, है ना। कोण ए बराबर कोण पी, ये कहाँ से है, तो ये ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। और देख लिया जाए तो इसको, इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर के। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है ना, ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर के। तो यहाँ पे ये तो दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते दिया है। तो एक कोण बराबर हो गया, दो भुजाएं समानुपाती हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये स्टडी जो है पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।